हेलो दोस्तों, अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वहाँ का वीडियो कट गया था। तो इसके पहले अभी हमने देखा एक महाजनपद के बारे में, सुरसेन तक देखा था। टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ क्लासें कट जा रही हैं। आगे देखेंगे अगला महाजनपद अस्मक। अस्मक इसकी राजधानी जो थी वो थी पोटली या पोतन। कहाँ थी? पोटली या पोतन थी। ठीक, कहाँ थी? पोटली या पोस्तन थी। यहाँ राजतंत्र की स्थापना थी। राजतंत्र की स्थापना थी। स्थापना, राजतंत्र का मतलब जहाँ राजा का शासन हो। राजा का, तंत्र का मतलब शासन, जहाँ राजा का शासन हो। यहाँ पर जो शासन किए ये थे इक्ष्वाकु वंशीय राजा यहाँ पर क्या किए हैं? शासन किए हैं। शासन की इक्ष्वाकु वंशीय राजा यहाँ पर, इक्ष्वाकु वंशीय राजा यहाँ पर शासन किए। अगले महाजनपद के बारे में हम देखेंगे अवंती। अवंती की दो राजधानियां थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। एक उत्तरी थी, एक दूसरी दक्षिणी। उत्तरी जो अवंत की राजधानी थी वो थी, इसमें देखेंगे तो उत्तरी उज्जैन या उज्जैनी। दूसरा था माहिष्मती। उज्जैन को कई बार पूछा गया रेलवे की परीक्षाओं में, किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता है उज्जैन। अवंती महाजनपद की राजधानियां दो, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी में देखेंगे उज्जैन और दक्षिणी में माहिष्मती था। ये अवंती जो था यहाँ पर लोहे की खाने मिली। लोहे की खान जहां से लोहा निकाला जाता है, यहाँ पर खाने थी। और जब खाने थी तो यहीं से लोहे से क्या बनाया जाता था? अस्त्र और शस्त्र बनाए जाते थे। क्या? अस्त्र और शस्त्र। और जब अस्त्र और शस्त्र बनाए जाते थे तो यहाँ पर दोनों केंद्रों में क्या था? सैन्य बल अधिक मजबूत था। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सैन्य बल किस महाजनपद का अधिक मजबूत था? तो अवंती, क्योंकि यहाँ पर लोहे की खाने थी जिससे अस्त्र शस्त्र सर्वाधिक मात्रा में बनाए जाते थे लोहे से, जिससे सैन्य बल यहाँ पर क्या था? मजबूत था। आगे देखेंगे अगले महाजनपद के बारे में। अगले महाजनपद के बारे में देखेंगे गांधार। और गांधार महाजनपद की जो राजधानी है कहाँ है? तक्षशिला है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। और तक्षशिला अगर पूछता है भारत की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी तो तक्षशिला हो जाएगी, लेकिन आजाद भारत का प्राचीनतम यूनिवर्सिटी तो नालंदा हो जाएगी जो बिहार में पड़ती है। और ये तक्षशिला रावलपिंडी वाला क्षेत्र कहाँ पर? पाकिस्तान वाला क्षेत्र। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक, देखेंगे इसमें ये दो चीज के लिए था। पहला था प्रमुख व्यापारिक केंद्र, और जो दूसरा था प्रमुख शिक्षा का केंद्र। ठीक, इसीलिए भारत की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी मानी जाती थी पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी, बाद में आजाद भारत हो गया तो बढ़ गया, तो ये कौन सा हो गया? तब हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। आगे देखेंगे लास्ट कंबोज। इसकी राजधानी राजापुर या हाटक या हजारा हाटक। ठीक, ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर प्राचीन काल में यह अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यानी यहाँ से बहुत प्रसिद्ध घोड़े मिलते थे। ठीक, कहाँ से? कंपोज से, जिसका राजधानी राजापुर या हजारा या हाटक इसका क्षेत्र हुआ करता था। ये 16 महाजनपदों के उदय समाप्त हुए। अब आगे हम 6ठी शताब्दी के बाद में देखेंगे कि उस समय के जो महाजनपद के बाद जो मगध थे
उसका उत्कर्ष कैसे हुआ इसके बारे में। तो हेडिंग डालेंगे अगले महाजनपद के क्षेत्रों के बारे में। मगध राज्य का क्या उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक, मगध राज्य का उत्कर्ष। आगे कल से हम इस क्षेत्रों के बारे में जानेंगे और देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम। अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है, इसके 2-3 पार्ट बन गए, महाजनपदों के बने हैं, तो इस सभी पार्टों को इकट्ठा करके आप देखेंगे और नोट भी करेंगे, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम तो भाई दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम।